हेलो एंड वेलकम टू डेली मार्केट बाइट्स विद राघव। आज था हफ्ते का पहला दिन विच इन फैक्ट एंडेड ऑन क्वाइट अ वीक नोट। निफ्टी फ्लैट ओपनिंग के बाद ड्यूरिंग द डे न्यूअर लोज बनाती गई एंड इन फैक्ट क्लोज्ड एट डेज लो। आज का क्लोज इज बिलो 9 डे मूविंग एवरेज जो अपमूव में एक पॉज का इंडिकेशन दे रहा है। 26,000 अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है बाजार के लिए और जब तक एक लार्ज बॉडी कैंडल से ये ब्रेक नहीं करता मार्केट तब तक वी माइट कंसोलिडेट इन द नेक्स्ट सपोर्ट जोन विच इज अराउंड 25,500। बैंक निफ्टी आज स्ट्रॉन्गर था ड्यूरिंग द डे और इस स्ट्रेंथ का रीजन था PSU बैंकिंग इंडेक्स विच वॉज अप मोर देन 1.5%। इसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान या फ्लैट बंद हुए विद मेटल एंड हेल्थ केयर इंडेक्स लीडिंग द फॉल। मार्केट ब्रेथ आज थ्रू आउट द डे बहुत पुअर थी। 123 एडवांसेस टू 374 डिक्लाइंस। ओवरऑल अ वेरी बेरिश सेंटिमेंट टुडे। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में जहां आज बात करेंगे कुछ ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहली कंपनी जिसने ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ अर्निंग्स रिपोर्ट किए वो है TD पावर। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 45% इंक्रीज हुआ। पिछले साल सेम क्वार्टर में 309 करोड़ का रेवेन्यू किया कंपनी ने और इस क्वार्टर में 455 करोड़ हो गया। इसके साथ ही कंपनी का EBITDA भी 46% से ग्रो किया। कंपनी की ऑर्डर बुक 30 सितंबर तक 1587 करोड़ की हो चुकी है, शोइंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन दी ऑर्डर बुक। कंपनी की ग्रोथ में सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है एक्सपोर्ट सेगमेंट कंपनी का। पिछले क्वार्टर में 76% ऑफ द फ्रेश ऑर्डर इनफ्लोज एक्सपोर्ट से आए थे जो कि इस क्वार्टर में अब 84% हो गए हैं। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की इंटरनेशनल डिमांड और एग्जीक्यूशन पाइपलाइन दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। TD पावर की मैनेजमेंट ने अपना रेवेन्यू गाइडेंस अपवर्ड्स रिवाइज किया है। कंपनी का टारगेट है कि FY26 के एंड तक वो 1800 करोड़ का रेवेन्यू टच कर लेंगे। कंपनी नंबर 2 जिसने बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस रिपोर्ट करी अपने रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में वो है रैडिको खैतान। कंपनी का रेवेन्यू वैल्यू वाइज 33% ग्रो किया और वॉल्यूम वाइज 37.8% ग्रो किया। इसके साथ ही कंपनी ने 1.3% का मार्जिन एक्सपेंशन भी रिपोर्ट किया। रैडिको खैतान का ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी इंप्रूव हुआ है पिछले साल से। इस साल कंपनी ने 385 करोड़ का OCF रिपोर्ट किया जो कि पिछले साल 68 करोड़ का था। मतलब वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी कंपनी की काफी इंप्रूव हो रही है। रैडिको खैतान की मैनेजमेंट का कहना है कि इंडियन इंडस्ट्री फंडामेंटल शिफ्ट हो रही है प्रीमियमाइजेशन की तरफ और रैडिको खैतान अपने आप को यूनिकली पोजीशन कर रहा है इस ट्रेंड में। प्रीमियमाइजेशन की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं और ये और इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं आगे चल के। अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे उसने ब्लॉकबस्टर नहीं लेकिन स्टेडी क्वार्टर रिपोर्ट किया अपने रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में। कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्रीज। कंपनी ने अपनी टॉप लाइन में 23% की ग्रोथ दिखाई लेकिन प्रॉफिट में 30% की ग्रोथ दिखाई विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। एज पर द मैनेजमेंट ऑफ अपार इंडस्ट्रीज दे वुड बी फोकसिंग मोर ऑन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर्टिकुलरली इन द रिन्यूएबल ग्रेड कंडक्टर्स एंड हाई मार्जिन केबल्स। अब ये हाई मार्जिन केबल्स और रिन्यूएबल ग्रेड कंडक्टर्स में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी फ्यूचर पोटेंशियल काफी हाई है एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी देगा क्योंकि ये दोनों सेगमेंट्स कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को फ्यूल करेंगे और साथ ही साथ मार्जिन इंप्रूवमेंट देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस की विच वाज फ्रॉम कोफोर्ज। कोफोर्ज ने इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स डिलीवर किए, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन भी करी। कंपनी का रेवेन्यू 32% से इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ पैट 86% से इंक्रीज हुआ। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि कंपनी नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में डबल डिजिट में ग्रो करेगी। इसका रीजन है कंपनी जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में इंडस्ट्री टेलविंड्स हैं जैसे कि बैंकिंग, ट्रैवलिंग एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। मैनेजमेंट अपने बिजनेस में AI एग्जीक्यूशन एंड ऑटोमेशन इंटीग्रेशन का गाइड कर रही है एंड मैनेजमेंट का मानना है कि AI एंड ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी और रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बढ़ेगा। आज के मार्केट बाइट्स विद राघव में इतना ही। अगर आपकी कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरीज हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड।